देखिए, सबसे पहले लोग में ये गलत अवधारणा है कि जब बिजली गिरेगी, ठनका गिरेगी, वज्रपात होगा तो मुझे पेड़ के नीचे में जाना चाहिए। ये एकदम ये जानलेवा ये चीज़ है। जनता को इससे बचना चाहिए और उसको घुटने को के बीच में अपनी मुंडी को झुका लेना चाहिए, कान को दबा लेना चाहिए और इस तरह बैठना चाहिए कि मिनिमम पार्ट धरती से सटा रहे। कभी भी चित या पेट के बल नहीं लेटना है, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम पार्ट अगर धरती से सटा हुआ तो आप अधिक मोबाइल होने के कारण भी वज्रपात की संख्या आज के दिनों में ज़्यादा हो रही है। ये भी एक बहुत नोटेबल चीज़ है। जनता को मोबाइल हमेशा वो चालू रखते हैं, हमेशा चालू रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक चार्ज हो जाता है, वो भी एक बिजली उत्पन्न करता है, वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र को आजकल जिस शहर में भी गिरते हैं उसमें भी लोग घायल होते हैं, उसमें भी बचाव का होता है। आप घर में है तो भी आपको ये बिजली के झटके आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। बिहार में इन दिनों आसमान से मौत बरस रही है। आंधी तूफान के साथ गिरने वाली बिजली ने इस मौसम में हाहाकार मचा रखा है। इसके पीछे का आखिर आसमानी बिजली इतनी क्यों कड़कती है, इसके पीछे का भौगोलिक और वातावरणीय विज्ञान क्या है और कुछ ही इलाके ज़्यादा इसके चपेट में क्यों आते हैं, इस वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है भूगोल विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे सीधे और सरल भाषा में। तो स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज में आपका। धन्यवाद बादल जी कि आप आए हैं और ये सौभाग्य दिए हैं कि अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम आपके बारे में सर कुछ जानना चाहेंगे, आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि सर आप मुंगेर के डीजे कॉलेज के प्रोफेसर हैं सर, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं सर। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपकी कुछ उपलब्धियां जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, मैं इससे पहले परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय का मैं पॉलिसी मेकर भी रह चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन का भी पॉलिसी मेकर के तौर पर मैंने काम किया है। यूनिसेफ यूएनडीपी के साथ भी काम किया है और मैंने वर्ल्ड बैंक के भी कुछ प्रोजेक्ट, एशियन बैंक के भी कुछ प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है। और मोदी जी का जो सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना था सागरमाला प्रोजेक्ट, उसमें मैं तटीय शहरीकरण का टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे भी मैंने काम किया है। तो और मैं कुछ देशों के लिए मैंने पॉलिसी भी मेकिंग का भी काम किया है। तो ये हमारा कुछ जो है उपलब्धियां हैं। सर आज का जो मेरा पहला सवाल है, हमारे आम जनता को आप सरल भाषा में समझाइए कि मॉनसून के इस मौसम में बादलों के बीच ऐसी क्या बदलाव होती है जिससे कि इतनी भयानक बिजली पैदा होती है और सीधे ज़मीन पर आ गिरती है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिजली जो है ये गिरती क्यों है। बिजली गिरने का कारण है कि जब बहुत बादल का बहुत बड़ा भाग जल लिए हुए या उस जल के साथ बर्फ़ भी वो रहती है, वो लिए हुए और हवा का जो रुख होता है, ये तीनों का जब घर्षण होता है तो उससे एक स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। या ये बड़ा पार्ट, दो बड़ा पार्ट आपस में टकराता है तो भी एक स्थैतिक बिजली जो है उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। वो उस विद्युत जो उत्पन्न होता है उस पर दो होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव पार्ट बादल के सबसे ऊपरी वाले भाग पे होते हैं, निगेटिव पार्ट जो होते हैं विद्युत का वो बादल के सबसे नीचे वाले पार्ट पे होते हैं। और पृथ्वी का जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है। तो हम विज्ञान के संदर्भ में अगर जाने तो वो निगेटिव और पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्शन करता है। तो निगेटिव सबसे नीचे पार्ट होता है, पृथ्वी का जो पार्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव विद्युत चार्ज होता है। तो वो जब उत्पन्न होता है, वो बहुत चार्जेज हो जाते वो होते हैं, तब वो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो पॉजिटिव चार्ज है वो खींचता है। और जब वो खींचता है तो शॉर्टेस्ट पाथ को, मतलब सबसे कम दूरी वाले पाथ के पास आके वो चमकता है, वो आवाज़ करती है, चमकती है। और एक आज के आधुनिक अध्ययन में ये भी पता चला, आजकल ये घटनाएं इसलिए भी घट रही है क्योंकि इसका कारण है वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से भी इसको कई स्टडी जो है अध्ययन में इसको मतलब इसके लिंकेज को प्रूफ किया गया है। तो इसलिए आजकल ये घटनाएं ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं ये वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जो हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन की जो कह रहे हैं, उससे भी इसकी जुड़ाव जो है आधुनिक जो हमारा अध्ययन है ना ने प्रूफ किया है। और वो इसके लगातार होने के पीछे इसका भी कारण उन्होंने दिया है। हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर भौगोलिक नज़रिए से देखेंगे तो अक्सर जो है बिहार के मैदान और ग्रामीण इलाकों में ही वज्रपात होने से लोगों की मौतें हो रही है। तो शहर के तुलना में ग्रामीण में ज़्यादा खतरा क्यों बना रहता है?
देखिए, सबसे पहली बात हम पहले विद्युत, ये सारा सिद्धांत, क्योंकि वो विद्युत है, उसको हम लाइटिंग, इंग्लिश में लाइटनिंग भी कहते हैं। हाँ, लाइटनिंग कहते हैं तो वो विद्युत हो गया। विद्युत हमेशा जो है, विद्युत हमेशा करंट हम मुझे कब मारता है, ये लेहमैन भाषा में ही समझना आप बेहतर है, हाँ सरल भाषा में, कि देखिए विद्युत जहाँ आपके पास करंट रहता है, पानी रहती है, तो वो पानी में ज़्यादा करंट होती है, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये गांव में इसलिए ये छूटता ये सबसे ज़्यादा गिरता है, क्योंकि गांव में खुला जगह होता है, पेड़ पौधे होते हैं, ये सब बारिश में भीग जाते हैं। ये जब भीगते हैं तो वो, उसमें अर्थ आ गया, उसमें पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बनने लगती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वहाँ नेगेटिव चार्ज होते हैं। और वो जिससे क्या होता है, वो जब वो खींचता है तो वो पेड़ पे भी ये ज़्यादा गिरता है, क्योंकि ये पेड़ ऊंचे रहते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ को, मैंने बोला ना, सबसे कम दूरी वाले को ज़्यादा चूज करता है। इसलिए बिजली के खंभे जो लंबे होते हैं उस पे भी होते हैं, गिरते हैं लंबे वाले पे। आपको तार के पेड़ पे सबसे ज़्यादा गिरता है, ये भी आप गौर कीजिएगा। पुराने ज़माने में तार के पेड़ बहुत हुआ करते थे, तार के पेड़ ही जल जाया करते थे, क्योंकि सबसे लंबे होते थे, उसी पे गिरा करते थे। अब वो तार के पेड़ भी कम हो गए, तो अब उस जो बचे हुए जो पेड़ हैं उस पे ज़्यादा गिरते हैं। और वो खुला हुआ जगह जो हम खेत होता है, ज़्यादातर खेत होता है, तो वो भीग के वो फिर उसमें पानी आती है, वो नमी आ जाता है, ह्यूमिडिटी। ये सारा खेल ह्यूमिडिटी का है, कि शहर में ह्यूमिडिटी कम होता है, गांव में ह्यूमिडिटी ज़्यादा, आर्द्रता ज़्यादा होती है। नमी आने के वजह से जो है मेन नमी आने का हाँ कारण। ग्रामीण इलाकों और खुले जगह में और पेड़ पौधे में नमी ज़्यादा देर तक रहता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो गांव में ये चीज़ें ज़्यादा होती। और शहर में जो है हमारे घर होते हैं, कंक्रीट होते हैं, तो मोस्टली शहर के घर में विद्युत को डिफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी व्यवस्था किया जाता है, घरों में छड़ लगाया जाता है। और कहीं ना कोई एक न एक छड़ पार्ट बाहर निकालते हैं, वो छड़ हमेशा क्या होता है, जमीन के अंदर भी गड़ा हुआ होता है। तो वो जो विद्युत आता है शहर में, तो वो उसी छड़ के माध्यम से, वो अर्थ के माध्यम से वो जमीन में चला जाता है। तो वो इसलिए वो वहाँ बहुत ज़्यादा पता नहीं चलती है, और गांव में बहुत ज़्यादा पता चलती है। ये घटनाएं गांव में ज़्यादा बनती है। कहा जाता है पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहाँ बादल ज़्यादा बनती हैं। पेड़ पौधे अब इसलिए ज़्यादातर आप देखिएगा, पहाड़ी इलाकों में भी ज़्यादातर ये आपको ये लाइटनिंग जो जिसको हम कहते हैं, बिजली गिरना, या इसको क्या कहते हैं, ठनका गिरना, या आपको इसको क्या वज्रपात कहते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ और लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ये देहरादून, उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा होता है। सर फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं सर, लाइटनिंग, थंडर एंड थंडर स्टॉर्म। तो सर तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं सर? क्या तीनों अलग अलग बातें बताई जा रही है या फिर तीनों एक ही है? देखिए, लाइटनिंग सिर्फ लाइटनिंग होता है, दो बादल टकराए वो लाइटनिंग हुआ। उससे लोगों को खतरा तो नहीं होना, खतरा होती है उससे लाइटनिंग? लाइटनिंग से खतरा होती है, लाइटनिंग से खतरा होती है तो वो बिजली गिरी, जो बिजली धरती तक पहुंच गई, जो जिसको गुरुत्वाकर्षण पॉजिटिव अट्रैक्शन करते धरती को पहुंच गई, तो वो तो कहीं न कहीं नुकसान करेगा किसी न किसी चीज़ को। थंडर? थंडर बोलते आप, वो बिजली के साथ आंधी, तूफान और पानी भी जब बरसता है, और बिजली भी, वज्रपात भी होता है, उसी को थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी पानी बरसती है तो लोग पेड़ के नीचे ही छिपते हैं, और और लोग जो है ज़्यादातर आपको खुले जगहों पे ही मिलते हैं, खुले खेतों में ही पाए जाते हैं, दिखते भी हैं अक्सर, जबकि ये उचित नहीं है। तो सर लेकिन भूगोलिक और मौसम विज्ञान के हिसाब से ऊंचे पेड़ और खुले जगहों पर जो है इस बिजली को आकर्षित करती है, क्यों? देखिए, सबसे पहले लोग में ये गलत अवधारणा है कि जब बिजली गिरेगी, ठनका गिरेगी, वज्रपात होगा, तो मुझे पेड़ के नीचे में जाना चाहिए। ये एकदम ये जानलेवा ये चीज़ है, जनता को इससे बचना चाहिए। पेड़ में नमी होती है, और बारिश से भी और नमी युक्त हो जाती है, और वो ऊंचाई की भी चीज़ होती है, तो ठनका ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जो कि ऊपर के पेड़ पौधे तो वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाने के कारण वो अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण आता है। तो गुरुत्वाकर्षण जब आता है, जो धरती से जो पार्ट सबसे ऊंची होती है, तो उसी से वो सटेगी, सबसे पहला संपर्क वहीं से होगा, तो इसलिए वो बिजली उसी पे ज़्यादा सबसे पहले गिरती है। जो नज़दीकी, जो उसका सबसे नज़दीक बिजली जब चली, और जो उसके जो सबसे पहले जो चीज़ पहुंच जाता है, उसके थ्रू वो अर्थिंग में समा जाता है, और वो उसी के ऊपर जो भी प्रभाव डालना रहता है, वो उसी के ऊपर प्रथम प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति खुले में अचानक स्थिति में फंस जाए, आंधी तूफान के समय में, बारिश के समय में, और आगे पीछे कोई पक्का का मकान ना हो, तो भौगोलिक
ऐसी क्या मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से और विज्ञान की दृष्टिकोण से ऐसी उस अवस्था में लोगों को किस पोजीशन में बैठना चाहिए और किस तरह से खड़ा होना चाहिए? देखिए, कुकुर मुकुर होके इसको कहा जाता है बैठना। जब आप पूरे खुले मैदान में हो, खेत में हो, काम कर रहे हो, पूरा कुछ नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है आपका, लेकिन धरती भीगी हुई है, तो आपकी संभावना गिरेगी। और आप भी है, आप भी भीगे हुए हैं, आप में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो आपके पास गिरने की संभावना, मनुष्य के पास गिरने की संभावना है। लेकिन उस सिचुएशन में हमारा जो साइंस कहता है कि आप कुकुर मुकुर की तरह होके बैठिए। कुकुर मुकुर का बैठने का मतलब हो गया कि आपका पैर दोनों पंजा सटा हुआ धरती का, और पूरा लाइक अ मंकी। हाँ लाइक ए मंकी, और मुंह को अपने दोनों घुटना के बीच में, कान को दबा के, कान को भी क्योंकि उसकी आवाज़ होती है बहुत तगड़ी, कान के चदरे फट सकते हैं। और उसको घुटने को के बीच में अपने मुंडी को झुका लेना चाहिए, कान को दबा लेना चाहिए, और इस तरह बैठना चाहिए कि मिनिमम पार्ट धरती से सटा रहे। कभी भी चित या पेट के बल नहीं लेटना है, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम पार्ट अगर धरती से सटा हुआ तो आपके ऊपर वो खतरनाक, वो बिजली का प्रभाव बहुत खतरनाक होगा, और आपको उसके झटके लगने हैं, आपको जलने की मनुष्य की संभावना रहेगी। इसलिए मिनिमम पार्ट, बॉडी का मिनिमम पार्ट धरती से सटा हुआ होना चाहिए। कुकुर मुत्ते की तरह एकदम एकदम कुकुर मुकुर करके, इसको लोकल भाषा में कहते हैं कुकुर मुकुर होकर बैठना। आप मुंडी को क्या कहते हैं, दोनों घुटनों के बीच में रखना। यही एक बचाव, एकमात्र बचाव है। और अगर आप कोई आदमी ट्रैक्टर वगैरह है तो उस ट्रैक्टर के नीचे बैठना चाहिए, आपके ऊपर आवरण आना चाहिए। वो आवरण पे वो लोहे के होते हैं, वो सट से वो अर्थिंग देके वो उसको नीचे कर देते हैं, वो आवरण। हाँ, जैसे बाइक चलाने वाले चालक हों, फोर व्हीलर हों, मतलब अचानक स्थिति में, तो वो सब समय में उसको इमिडिएटली रोक के बाइक को से अपने आप को अलग करके उसी तरह जो बताया है उसको कुकुर मुकुर की तरह बैठ के, कभी पेड़ के नीचे ना जाना। हम बार बार ये चीज़ें कहते हैं कि बार बार हमारी भोली वाली जो नागरिक है वो हमेशा ये गलती कर जाते हैं कि वो जब लाइटनिंग होती है, थंडर आता है, तो पेड़ के नीचे भाग जाते हैं। पेड़ के नीचे नहीं जाना है, वो बहुत जानलेवा है, वो एक्सट्रीम जानलेवा है, मतलब आपका जान जाने की पूरी संभावना है। आप हमेशा एक कुकुर मुकुर की तरह बैठ जाइए, बाइक को लगा दीजिए, वही एकमात्र एक साधन है। वो हमारा इंडिया क्या कहते हैं जो हाँ, आपदा प्रबंधन के लोग के द्वारा भी यही चीज़ें बताया जाता है। हाँ। और सर जानवर और मनुष्य दोनों के तुलना में सर सबसे ज़्यादा हानि बिजली की है सर। देखिए, जानवर और क्या कहते हैं मनुष्य, दोनों तो चीज़ें हैं, दोनों ही जीव हैं। तो जीव जो भी है दोनों पे बराबर का ही इफेक्ट आएगा इसमें, बराबर इफेक्ट। बराबर का ही जीव है। और दोनों ही का साइज, मोटाई वगैरह मोर लेस मतलब लगभग में एक ही बराबर होते हैं। तो जैसे छोटे जीव है तो छोटे जीव पे कम प्रभाव पड़ते हैं, बड़े जीव जितने बड़े जीव होंगे उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़े, उसके उस पर गिरने की संभावना, जहाँ पे आप सबसे जो बड़े जीव होंगे उसके ऊपर ज़्यादा गिरने की संभावना। बिजली के टावर वर या पोल पर भी देखते हैं कि सर कोई अगर पक्षी देखते हैं तो तुरंत से वो चिंगारी ऐसा मतलब उसको इफेक्ट करता है इतनी जल्दी में कि वो तुरंत जो अपना जान गंवा देते हैं और तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। वो क्योंकि बिजली है, वो पावरफुल चीज़ होते हैं, वो पावर होता है, निगेटिव पॉजिटिव का प्रभाव होता है, विद्युत आवेशित होता है, उसको आवेशित विद्युत कहा जाता है। आवेशित विद्युत विद्युत जब भी आवेशित विद्युत किसी को भी सटेगा ना, वो एकदम हार्मफुल, क्योंकि उसके पास पावर जाती है, एनर्जी, सारा खेल एनर्जी, बिजली एक एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगा, किसी भी चीज़ की भी आपके ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होगा तो वो चीज़ें हानिकारक हो जाती है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि नई चीज़ें हैं एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री, जिसको हम यूरोपियन देश कहते हैं, यूरोपियन देश में इस टाइप के शॉक ऑब्जर्वर का जो है चीज़, मतलब बिजली जो थंडर गिरता है उसका शॉक ऑब्जर्वर का वो बड़े बड़े टावर लगाए गए हैं, लगाया जा रहा। अपने यहाँ भी रांची में, झारखंड में, उड़ीसा में ये प्लान, रायपुर वगैरह में ये सेट किया गया है। लेकिन ये अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, लेकिन ये सरकार को ये चीज़ें शॉक ऑब्जर्वर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र को वो जब गिरता है तो वो शॉक ऑब्जर्व आता है। और ईयरली यूरोपियन देश जो है वो ईयरली इसकी वार्निंग सिस्टम को भी डेवलप कर लिया है, जिससे कि पहले सूचना मिलती है और जो नागरिक है और जो जितने भी जीव जंतु उसको सही जगह पे उसको रखा जाता है। और आज का एक बहुत और भी कारण ये घटना घटने का है, वो मोबाइल को भी स्टडी में पाया गया, मोबाइल भी के कारण भी, अधिक मोबाइल होने के कारण भी वज्रपात की संख्या आज के दिनों में ज़्यादा हो रही है। ये भी एक बहुत नोटेबल चीज़ है। जनता को मोबाइल हमेशा वो चालू रखते हैं,
हमेशा चालू रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक चार्ज हो जाता है, वो भी एक बिजली उत्पन्न करता है, वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र को रेडी वो करता है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र छोड़ता है तो दो चुंबकीय क्षेत्र आता है, अट्रैक्शन तो होना ही है। तो मोबाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोग उस अवस्था में क्या सर मोबाइल को फ्लाइट मोड में किया जा सकता फ्लाइट मोड में नहीं, उसको स्विच ऑफ कर करना चाहिए? आप, जिससे कि वो कोई भी रेडिएशन कनेक्शन मतलब आपका वो कोई एनर्जी ना ले पाए ना वो कर पाए, ये भी एक बहुत है। और आजकल जिस शहर में भी गिरते हैं उसमें भी लोग घायल होते हैं, उसमें भी बचाव का होता है। आप घर में है तो भी आपको ये बिजली के झटके आ सकते हैं। घर में क्यों सर? घर में है क्योंकि घर में आपका खिड़की होते हैं, लोहे के बने होते हैं, पानी का आपका सप्लाई है। लोग बिजली वाला जब थंडर होता है तो पानी के आसपास चले जाते हैं, टैंकी जो पानी सप्लाई जो होता है वो पाइप के पास चले गए, खिड़की के पास चले गए, दरवाजे के पास गए, जो लोहे के होते हैं। मतलब मेन होता है लोहा और पानी, नमी, मतलब एक तरह से नमी और लोहे की जो भी अर्थिंग जिसको कहते हैं, लोहा अर्थिंग हो जाता है, वो बिजली जब गिरती है तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो आप अगर खिड़की के पास है तो आपको झटका लगेगा, आपको दरवाजे के पास है और वो खुला दरवाजा है, सामने में खुला है, आपको वो झटका आ सकता है। आप पानी वाली चीज़ पे वो भी झटका आ सकता है। तो जब भी ये चीज़ें, तो इनसे भी घरों में भी बचना, शहर के लोगों को बचना चाहिए। इन जगहों पे जब भी हो तो वो घर के मिडिल में आ जाए, पानी वाले जगह से दूर हो जाए, लोहे वाले जो जगह है उससे दूर हो जाए, जो खिड़की वगैरह में रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग ये सोचते हैं कि गांव वाले को गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, शहर वाले को भी इसकी इफेक्ट होती है। ये भी घटनाएं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज़ को दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद बादल जी आपका और स्पेशल इंडिया न्यूज़ का, जो कि आए आप हमसे बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बेहद जरूरी और जीवन रक्षक जानकारी। बिजली कड़कने के समय और इस प्राकृतिक आपदा में बचने का बस एक ही मात्र उपाय है, वो है जागरूकता। आप भी जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक कीजिए। और मौसम, जब भी आप खुले खेतों में काम कर रहे हैं या खुले जगहों पर रहें तो आप हमेशा मौसम का ध्यान रखें। और जो सर बताए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से कि किस अवस्था में उसे खड़ा रहना चाहिए, किस अवस्था में उसे बैठना चाहिए, उस बात को फॉलो करें। और अलर्ट मिलते ही तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण लें। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, जागरूक करें अपने दोस्तों को, अपने परिवार को। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।